साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम खबर की। मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ, जो कि 5 राज्यों से जुड़ी हुई हैं। क्या है वो, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं केरल के बारे में, जहां कुछ जगह बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है, यानी एक तरह की चेतावनी है। केरल में काफी भारी बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो यहां भी कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। आइए बताते हैं आपको तमिलनाडु के बारे में किस तरह की जानकारी आ रही है। दक्षिणी हिस्सों में भी कुछ जगह होगी भारी बरसात, यानी यहां पर भी भारी बरसात हो सकती है। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो यहां पर गर्मी बढ़ने की संभावना बन रही है। 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। इसी तरह महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी 2 दिन बाद 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, यानी अगले 2 दिनों बाद काफी गर्मी यहां पर भी महसूस की जा सकेगी। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश के किन राज्यों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग रंग से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावना है। और अन्य जो राज्य आप पीले रंग में देख रहे हैं, इनको लेकर किसी तरह की फिलहाल चेतावनी नहीं है। और जो पूर्वोत्तर के राज्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बता दें काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। और बारिश पूरे देश में आप देख रहे हैं कहीं भी संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। आइए बात करते हैं पूर्वानुमान की, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरे वो राज्य हैं जहां पर बारिश की संभावना अगले 1 से 2 दिनों में बनती नजर नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, इसके अलावा दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कहीं भी यहाँ पर अगले 1 से 2 दिनों में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। यानी यहाँ पर बारिश का पूर्वानुमान नहीं है, इन राज्यों में बारिश नहीं होगी। तो अब बात करते हैं जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां की। अगर हम बात करें तो देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इसके अलावा मिजोरम, त्रिपुरा, अनेक जगहों पर यहां पर बरसात हो सकती है, यानी कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वहीं बिहार और झारखंड में फिर बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। और अन्य जो राज्य अभी नीले रंग में आपने देखा, वहां पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बरसात हो सकती है। वहीं भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो कई जगह यहां पर बारिश होने की संभावना है। वहीं आप देख सकते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अब रुक करते हैं हमारे जो पश्चिमी राज्य हैं वहाँ की बात करें तो राजस्थान में देखिए बारिश की संभावना नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, यानी जो हमारा सेंट्रल इलाका है, वहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, यहाँ कहीं भी अगले 1 से 2 दिनों में बारिश की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं मौसम के चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की कैसी स्थिति रही, कहाँ बारिश हुई। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की बात करें, साथ ही लद्दाख भी आप देख सकते हैं मैप पे। यहाँ पर पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, यानी ये वो राज्य है जहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, जिनमें खासतौर पर हमने आपको बताया कि जो उत्तर के हमारे ऊपरी राज्य हैं, जो खासतौर पर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पहाड़ी राज्य जो हैं, वहाँ पर बारिश हुई है। अगर हम पूर्वोत्तर भारत पर नजर डालें तो यहाँ आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश हो, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। और अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। आइए यहाँ देखिए तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो हम बात करें मौसम के चाल की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश हुई। वहीं आप आइए नजर डालते हैं मध्य महाराष्ट्र पर, कोंकण गोवा पर, तो यहां भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है।
महाराष्ट्र और इसके अलावा कोंकण गोवा में भी कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। यहाँ भी बारिश देखने को मिली है। जिस तरह की जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये वो राज्य हैं जहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो भी मौसम के चाल के बारे में आपको बताया हमने। फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे तापमान की। कहीं मत जाएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की। और तापमान के हाल में सबसे पहले नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। यानी पारा लगातार बढ़ रहा है। अगर हम जो हमारे ऊपर के राज्य हैं उनकी बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर ही दर्ज किया गया। आइए हम नजर डालते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों पर। असम, मेघालय की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पारा 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। वहीं अगर हम ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात करें तो यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। यानी लगातार आप देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है, तापमान ऊपर जा रहा है, पारा ऊपर जा रहा है। आइए बताते हैं आपको कैसी स्थिति रही जो हमारे पश्चिम के राज्य हैं उनकी। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ भी लगातार ऊपर जा रहा है। और आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित लेह पर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान यहाँ दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान का हम आपको हाल बता रहे हैं, और जो कि आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग हर क्षेत्र में तापमान बढ़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर नजर डाल रहे हैं हम। यहाँ भी आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान ऊपर दर्ज किया गया। सामान्य से यहाँ भी पारा ऊपर चढ़ता नजर आ रहा है। आइए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ऊपर गया है। आइए देखते हैं अब तेलंगाना में क्या स्थिति रही। तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा तापमान नीचे गया है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान मापा गया है। यानी यहाँ पर पारा नीचे लुढ़का है, और ये आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा है। और सबसे अधिक तापमान की बात करें तो विदर्भ के अकोला में 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। सबसे पहले नजर पश्चिमी राजस्थान पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा है। यानी सभी क्षेत्रों में लगभग हम तापमान ऊपर चढ़ते हुए देख रहे हैं। और ऐसी स्थिति आप देख सकते हैं जो हमारे गुजरात, सौराष्ट्र और साथ ही कच्छ की बात करें, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। सामान्य से 3 से 5 डिग्री इन क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब हम रुक करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है। लगातार यहाँ भी गर्मी महसूस की जा रही है। अधिकतम और न्यूनतम
तापमान दोनों में ही बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं आइए देखते हैं बिहार, झारखंड और उड़ीसा में कैसी स्थिति रही। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। सामान्य तौर से जितना तापमान रहता है उसे 3 से 5 डिग्री यहाँ भी तापमान ऊपर ही दर्ज किया गया है। तो यहाँ भी लगातार गर्मी बढ़ रही है और उसी का असर है कि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, हमारे पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा न्यूनतम तापमान और यहाँ भी पारा लगातार चढ़ रहा है। अब नजर डालते हैं रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही तेलंगाना पर। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप कि न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया गया। यहाँ भी अधिक है न्यूनतम तापमान, सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ न्यूनतम तापमान मापा गया। और सबसे कम तापमान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 15.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात है न्यूनतम और अधिकतम तापमान की। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि देश के अन्य क्षेत्रों में कैसी रही तापमान की स्थिति। इसी के साथ ही यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वायु गुणवत्ता की और साथ ही बताएंगे कि क्या है पर्यटन स्थलों का मौसम पूर्वानुमान। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। टीवी वाले, अखबारों वाले, पुलिस वाले सबने पूछताछ कर ली। वकील साहब, सिर्फ आपकी कसर बाकी थी, आप भी पूछताछ कर लो। अगर तुम्हें बैरिस्टर रॉय से बदला लेना है तो तुम्हें उसे ये साबित करना होगा, ये दिखाना होगा कि सबूत भी गलत हो सकते हैं। खाऊंगा मिठाई, लेकिन केस सॉल्व हो जाने के बाद। क्या मतलब? मतलब ये शिंदे कि आपने गलत आदमी पकड़ लिया है। तो गुनहगार कौन है? इसी का तो पता लगाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी देश के प्रमुख शहरों में कैसी रही वायु गुणवत्ता। तो नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर, और जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो वायु गुणवत्ता का सिलसिला शुरू करें तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता कैसी रही। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 191 है वायु गुणवत्ता, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं पटना की बात करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता 236 है, जो कि थोड़ी खराब स्थिति में कह सकते हैं। लखनऊ की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सुधार 170 है वायु गुणवत्ता, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। लखनऊ के बाद बात करते हैं बेंगलुरु की। यहाँ आप देख सकते हैं 93 है वायु गुणवत्ता, जो कि अच्छी की एक श्रेणी में है, यानी यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी है। पुणे की बात करें तो यहाँ पर 154 है वायु गुणवत्ता, ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। तो हमने बात की वायु गुणवत्ता के बारे में, और इसी कड़ी में अब हैदराबाद की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देखिए वायु गुणवत्ता 119 है, ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। कोलकाता में आप देखिए यहाँ पर 89 है वायु गुणवत्ता, और ये भी संतोषजनक और अच्छे के बीच में है। अगर मुंबई की बात करें तो वायु गुणवत्ता यहाँ पर 136 है, ये भी संतोषजनक की श्रेणी में है। आइए बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं पर्यटन क्षेत्रों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। और इसी कड़ी में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें तो आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन एक जैसे रहने वाले हैं। ना यहाँ पर तापमान बढ़ेगा ना घटेगा, और ना ही बादल छाने वाले हैं। अगले चारों ही दिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस। यानी शिमला जाने की आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल ये सही समय है। ना ही यहाँ पर तापमान बहुत अधिक है और ना ही बहुत कम है।
तो काफी बेहतर मौसम इस वक्त वहां पर बना हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी आप देखिए यहाँ भी चारों ही दिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, खिली हुई धूप रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी अगले चारों ही दिन। तापमान हालांकि धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है। शनिवार को जहाँ अधिकतम तापमान 22 डिग्री है, वहीं आप देख सकते हैं मंगलवार आते आते यहाँ पर तापमान 25 डिग्री तक चढ़ सकता है। अगर तापमान की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर पर नजर डाल लेते हैं। आप देखिए चारों ही दिन यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, एक जैसा ही तापमान रहने वाला है और मौसम भी एक समान बना हुआ है। चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, हालांकि बीच बीच में धूप खिल सकती है, लेकिन तापमान में कोई बदलाव नहीं है। अधिकतम तापमान 35 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक समान है। तो मैसूर जाने के लिए भी उचित समय है। मध्य प्रदेश के सांची अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप देखिए कि चारों दिन मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको काफी गर्मी महसूस हो सकती है, क्योंकि मंगलवार आते आते अगले 4 दिनों के बाद आपको देख सकते हैं कि तापमान काफी बढ़ सकता है, 38 डिग्री तक जा सकता है। जहाँ शनिवार को 36 डिग्री सेल्सियस तापमान है अधिकतम, वही मंगलवार आते आते ये 38 डिग्री तक पहुंच सकता है, यानी यहाँ पर आपको गर्मी काफी महसूस होगी। मेघालय के शिलांग पर नजर डालते हैं। यहाँ आप देखिए शनिवार को जहाँ पर बादल छाए रहेंगे, वही अगले 3 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री जहां शनिवार को, वहीं मंगलवार को आप देख सकते हैं कि 24 है, यानी अगले 3 दिन यहाँ पर अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी कोई ज्यादा मौसम में अगर हम तापमान की बात करें तो बदलाव अगले 4 दिनों में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मौसम साफ नहीं रहेगा। पंजाब के अमृतसर अगर आप जाना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगले चारों ही दिन मौसम काफी साफ रहने वाला है, लेकिन तापमान यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को 34 डिग्री है, वही मंगलवार आते आते आप देख सकते हैं कि 37 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। तो तापमान 37 डिग्री और 17 डिग्री के बीच में रहेगा और इसी के अनुसार आप अपनी योजना बना सकते हैं, लेकिन काफी गर्मी आपको यहाँ पर महसूस होने वाली है। राजस्थान के अजमेर की बात करें तो यहाँ भी काफी गर्मी लगातार बढ़ रही है और आप देख रहे हैं कि तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। शनिवार को जहाँ अधिकतम तापमान 37 डिग्री है, वही मंगलवार आते आते 39 डिग्री पहुंच रहा है तापमान, यानी आप यहाँ भी काफी गर्मी महसूस करेंगे। लेकिन मौसम यह है कि चारों ही दिन साफ है, काफी धूप रहेगी, काफी गर्मी आपको यहाँ पर महसूस हो सकती है राजस्थान के अजमेर में। सिक्किम के गैंगटॉक की बात कर लेते हैं। चारों ही दिन आप देख सकते हैं बादल छाए रहेंगे, तापमान में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। न्यूनतम तापमान भी आप देख सकते हैं चारों दिन एक समान बना हुआ है। अधिकतम तापमान जहाँ पहले 2 दिन 21 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगले 2 दिन 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, यानी 1 डिग्री से तापमान गिर सकता है, लेकिन तब भी ज्यादा आपको मौसम में बदलाव या तापमान में बदलाव महसूस नहीं होगा, क्योंकि चारों ही दिन मौसम एक जैसा ही बना रहेगा। तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है और तापमान आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान जहां शनिवार को 9 डिग्री है, वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री है और मंगलवार आते आते 1 डिग्री से आप इसमें बढ़ोतरी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी कोई मौसम में ज्यादा फर्क इन चारों ही दिन में नहीं देखने को मिलेगा। चारों ही दिन हालांकि बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो अभी हमने बात की किस तरीके की स्थिति रहेगी पर्यटन स्थलों पर। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप खास तौर पर अनाज वाली फसलें लेना चाहते हैं तो उनमें कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जिनको लेकर हमारे किसानों को ध्यान रखने की जरूरत है। चाहे वो गेहूं की बात करें, ज्वार की बात करें, बाजरा की बात करें, तो इसको लेकर क्या सलाह दी जा रही है विशेषज्ञों की तरफ से, आइए जानते हैं। अगर आपके खेत में गेहूं की फसल दूधिया अवस्था में है तो 5वीं सिंचाई कर ले। दूधिया अवस्था बुआई के 100 से 105 दिन बाद आती है। आखिरी सिंचाई दाना भरते समय यानी बुआई के 115 से 120 दिन बाद होगी। तेज हवा चल रही हो तो सिंचाई रात के समय करे, वरना फसल गिर सकती है। गेहूं की खेती की निगरानी करते रहे। करनाल बंट रोग लगा हो तो प्रभावित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दे। दूसरी ओर गेरुई और झुलसा जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक सलाह से सही दवा का छिड़काव करना चाहिए। गेहूं को चूहों के हमले से बचाने के लिए खेत में जिंक फॉस्फाइड और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की टिकिया का इस्तेमाल करें। पछेती जौ में भी इस समय सिंचाई की जरूरत है। अगर फसल बोए हुए 95 से 100 दिन हो गए हैं तो तीसरी और आखिरी सिंचाई कर सकते हैं। जौ की फसल पकने के तुरंत बाद काट ले, वरना दाने झड़ने लगेंगे और नुकसान हो जाएगा।
जौ का दाना हवा से नमी सोखता है, इसलिए भंडारण सही जगह पर करें ताकि उसमें कीड़े ना लगे। जायद मक्का की बुआई फरवरी के अंत तक हो जाती है। अगर आपने भी मक्का बो रखी है तो खेत की सही से देखभाल करें। इसमें कम से कम 2 बार निराई गुड़ाई करनी होगी, पहली 15 से 20 दिन बाद और दूसरी 30 से 35 दिन बाद। अच्छी पैदावार के लिए संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करना होगा। दूसरी ओर बाजरे की बुआई का समय चल रहा है। आप जून जुलाई तक इसे बो सकते हैं। संकर या सामान्य जो भी किस्म चाहे उसे चुन ले। 20 से 40 दिन की फसल होने पर कसौला या खुरपी से खरपतवार निकाल दे। इसमें 3 सिंचाई करनी होगी, पहली फुटाव के समय, दूसरी बालियां निकलते समय और तीसरी दाना बनते वक्त। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं तरबूज के बारे में। जी हाँ, अगर आप तरबूज की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है, लेकिन तरबूज को लेकर किस तरह की बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको सही बीजों का चुनाव करना है, किस तरह से खेत की तैयारी करनी है, आइए जानते हैं तमाम बातें हमारी इस रिपोर्ट में। तरबूज की बुआई के लिए 3.7 से 5 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त हैं। तरबूज की बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 250 से 350 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 90 से 120 सेंटीमीटर रखें। किसान तरबूज की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे अशाई यामातो। तरबूज की एक किस्म जापान से लाई गई है। इसके फल मध्यम आकार के होते हैं, जिनका वजन 7 से 8 किलो तक होता है। फल के ऊपरी छिलके का रंग हल्का हरा और धारी युक्त होता है। गूदे का रंग गहरा गुलाबी। इसके बीज छोटे छोटे होते हैं। 1 हेक्टेयर में इसकी 200 से 250 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। इसके अलावा किसान तरबूज की शुगर बेबी किस्म भी लगा सकते हैं। इसका फल गोल होता है, जिसका वजन 4 से 5 किलो तक होता है। इसके छिलके का रंग नीला काला और गूदे का रंग लाल होता है। इसका फल अधिक मीठा होता है। 1 हेक्टेयर में इसकी औसतन 150 क्विंटल तक फसल हो जाती है। इनके अलावा पूसा बेदाना किस्म भी लगाई जा सकती है। ये बीज रहित किस्म है। इसका गूदा गुलाबी मीठा होता है। तरबूज की अर्का ज्योति किस्म भी किसान लगा सकते हैं। इसका फल 6 से 8 किलो तक होता है। फल के छिलके का रंग हल्का हरा होता है, जिस पर गहरी हरी धारियां होती हैं। गूदे का रंग गहरा गुलाबी और स्वाद बहुत मीठा होता है। अर्का मानिक किस्म की बुआई भी की जा सकती है। इसका फल अंडाकार होता है, जिसका वजन औसतन 7 से 8 किलो तक होता है। छिलके का रंग हरा और धारी युक्त होता है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद अंकुरण के बाद लगभग हर सप्ताह सिंचाई करें। पौध की अच्छी बढ़वार के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है। मिट्टी में पर्याप्त नमी रहने से अच्छी उपज मिलती है। जब फल पक रहे हों तो बहुत सिंचाई नहीं करनी चाहिए। शुरुआती अवस्था में तो 2 से 3 निराई गुड़ाई करें। बुआई के 20 से 30 दिन बाद पहली और 40 से 45 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। तो भी आपने तरबूज के बारे में जाना। फिलहाल इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि अब आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं डीडी किसान के YouTube चैनल से, जहां पर आप मौसम खबर भी देख सकते हैं और डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी यहां पर उपलब्ध हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी कार्यक्रम पसंद हो उन्हें लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से आप अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल लेंगे यहाँ पर आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।